हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान जी के फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से यूपी जीआईसी का आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। जी हाँ, रिजल्ट तिथि घोषित विभाग ने जारी किया अचानक नोटिस। देखिए, आंकड़े पूरी तरह से जारी हुए हैं। लड़कियों के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। अगर आप लोग ज्ञान जी के फैक्ट्स पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन ऑन कर लेना। कोई भी जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तो विदिन सेकंड जा सकेगा। आज आप लोग का 17 जून को एग्जाम समाप्त हो चुका है। सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। महासर्वे का डाटा सफल, ठीक है। अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो अपनी जो तैयारी है आप लोग शुरू कर दीजिए। बाकी A to Z जानकारी यहाँ पर क्लियर करेंगे और अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करना। आप लोग का सब्जेक्ट कौन सा है ये आप लोग जरूर बता सकते हैं, कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं सारी जानकारी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर लिखित परीक्षा 14-17 जून 2026 को आयोजित की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा चक्र के लिए कुल 1516 रिक्तियां घोषित की गई थी, ठीक है। 1516 आप लोग की रिक्तियां। और आंसर की बात करें तो 18 से 20 जून तक ऑफिशियल आंसर की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग upsc.up.nic.in पर, ठीक है, जारी कर दी जाएगी। आंसर की में दिए गए किसी भी प्रश्न के उत्तर को गलत दर्शाया गया है तो कैंडिडेट्स आपत्तियां दर्ज कर सकता है। कहने का मतलब यही है कि जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज की जाएगी, अगर आप लोगों को लगता है कि आंसर की में किसी भी प्रश्न के उत्तर को गलत जो है बताया जा रहा है, गलत दर्शाया जा रहा है, आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स को चैलेंज करना है, नहीं, सभी को आपत्ति नहीं करनी है भाई। जिस भी कैंडिडेट के पास 100% सटीक प्रूफ हो वह उस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कर सकता है। लेकिन जो फायदा देखने मिलेगा, जितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है सभी को फायदा देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज कितने कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया है ये भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने विषयों में आप लोग का एग्जाम हुआ है, कट ऑफ क्या रहेगी, सारी जानकारी यहाँ पर समझाएंगे। रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट आप लोग का बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आप लोग का जुलाई मध्य में आपको रिजल्ट अपना देखने को मिल जाएगा। जुलाई मध्य में जो अपनी तैयारी है मेंस की बिल्कुल शुरू कर दीजिए। ज़्यादा समय आप लोगों के पास नहीं होगा, रिजल्ट आते ही कुछ ही दिन का समय मिलेगा, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोग का अभी प्री हुआ है। 15 गुना कैंडिडेट्स मेंस की परीक्षा में बैठेंगे। कितने गुना? 15 गुना कैंडिडेट्स, ठीक है। 15 गुना कैंडिडेट्स पास होगा। बाकी आप देख सकते हैं मेल के पद कितने हैं, 777, महिलाओं के 694 हैं, ठीक है। और यहाँ पर दृष्टिबाधित की बात करें तो 43 है। यूपी जेल प्रशिक्षण स्कूल के जो पद हैं वो आप लोग के 2 हैं। बाकी मुख्य परीक्षा आप लोग की, ठीक है, आप लोग को लिखना होगा। आपको प्रैक्टिस अपनी बहुत ही ज़रूरी है करना, ठीक। बाकी अंतिम चयन की बात करें तो मेरिट लिस्ट जो होगी वो केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाती है। इसका कोई भी जो है कार्य नहीं होगा। बस 15 गुना कैंडिडेट्स पास होंगे, ये आप लोग को याद रखना है। अगली सीढ़ी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए खतरनाक रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर पास आप हो सकते हैं, 15 गुना में आप हो सकते हैं, आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ की सीढ़ी को पास करना बहुत ज़रूरी है, एक सीट पर कब्जा करना, ठीक है। चलिए, तो रिजल्ट के बारे में बता दिया है। जुलाई मध्य तक आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी टोटल पोस्ट 1516 है। यूआर के 618, ओबीसी 409, ईडब्ल्यूएस 144, एससी 317 और एसटी के 28 हैं, ठीक है। लेक्चरर मेल के बता दिया है कितना है, फीमेल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल आवेदन यहाँ पर 3,81,605 जो 5 कैंडिडेट्स उन्होंने आवेदन किया था। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट्स 1,51,799 यहाँ पर रहा है। टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट्स 13 विषयों में, ठीक है, 13 विषयों में जो कैंडिडेट्स प्रेजेंट रहा है। और प्रेजेंट हम बताएंगे सब्जेक्ट वाइज कितना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप लोग की 1/3 की है। तो ऑफिशियल आंसर की रिलीज होने के बाद सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स में घटाव होगा। जितने भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम को दिया है सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स में घटाव होगा। और जितने भी उड़ान भरे हुए हैं कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है, उतना स्कोर बन रहा है, अपना स्कोर करेक्ट बताने की कोशिश करना, सटीक स्कोर बताने की कोशिश करना, ताकि आंसर की आने के बाद आपके हाथ में पछतावा ना हो। एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला है। एग्जाम का लेवल सिर्फ कैंडिडेट्स पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट्स की जैसी तैयारी रही होगी उसको एग्जाम का लेवल वैसा ही लगा होगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट्स की तैयारी 90% थी, उसको एग्जाम का लेवल मॉडरेट लगा होगा। जिसकी 60-70% तैयारी थी उसको एग्जाम का लेवल हार्ड लगा होगा। लेकिन 10% ऐसा हो जाता है कभी कभार, एक्चुअल में एग्जाम का लेवल हार्ड आता है। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का लेवल और बताने वाले हैं। बाकी ऑल ओवर जो रहा है मॉडरेट टू हार्ड रहा है। मेंस के लिए 15 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा। तो 1516 पोस्ट है, 22,740 कैंडिडेट्स, 1,51,799 से में आप लोग के 22,740 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। टोटल जो प्रश्नों की संख्या थी 120 थी। 120 में से कितना प्रश्न करेक्ट हो रहा है जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी किसी सब्जेक्ट की कट ऑफ 60 प्रश्न, 62 प्रश्न इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। कौन से विषय हैं, टोटल मार्क्स 300 मार्क्स में से बताना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं, प्रश्न करेक्ट है ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। प्री का आपको आंकड़ा बता देते थोड़ा सा। पार्ट ए में 40 प्रश्न थे आप लोगों के जीएस के, जो कि टोटली यहाँ पर हार्ड देखने को मिला है, ठीक। बाकी पार्ट बी की बात करें 80 प्रश्नों की संख्या थी, कितना करेक्ट है दोनों में से आपको बताना है। और जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है ना वो दोनों में से आप लोग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग का जीएस में से 40% होना चाहिए, ऐसा नहीं है,
ठीक है, दोनों को मिलाकर 40% होना चाहिए। बताएंगे क्या जानकारी है, ठीक है, जो कि आप देख पाओगे। एग्ज़ाम हुआ है 14 जून और 17 जून। ठीक, नेक्स्ट मेंस की बात करें यहाँ पर तो देखिए पेपर 1 हिंदी 100 अंक का होगा और पेपर 2 में वैकल्पिक विषय है जो कि 300 अंक का होगा। ठीक है, बिल्कुल अपनी जो तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेंस के लिए यहाँ पर बेहतर से बेहतर बुक हमने इस वीडियो के प्रोडक्ट में लगा दिया, आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पर बता देते हैं। देखिए जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो 40% होना चाहिए, यानी कि 48 प्रश्न करेक्ट होना चाहिए। 300 में से 120 अंक आप लोग का होना चाहिए। एससी और एसटी 35% पर, यानी कि 42 प्रश्न करेक्ट होना चाहिए और 300 में से 105 प्रश्न आप लोग का करेक्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर नहीं मिल पाते हैं कैंडिडेट्स, 22,000 प्लस कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते हैं तो इस पर भी सिलेक्शन आप लोग का हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। और योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था। पिछली भर्ती की बात करें तो लगभग जो है पास होने थे कैंडिडेट्स 19,000 और 15,000 कैंडिडेट्स ही पास हुए थे। प्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की आएगी 20 से 22 जून को। मार्क्स में घटाव होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, तो जो आप लोगों ने तुक्का लगाए थे उसमें से भी गलत जाएंगे और जो सही थे वो भी आप लोग के कुछ प्रश्न कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग की वजह से। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन, बोनस अंक हमने आपको बता दिया है। बाकी कट ऑफ यहाँ पर जान लीजिए और ये देख पा रहे नेगेटिव मार्किंग हटाकर ही आप लोग को बताना है, ठीक है, बिल्कुल। और कितने प्रश्न करेक्ट हैं होने चाहिए, ठीक है। अपना स्कोर कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। हिस्ट्री की पोस्ट आप देख सकते हैं 78 है, प्रेजेंट 14,184। इकोनॉमी की बात करें 83 पोस्ट हैं, 5,679 प्रेजेंट रहे हैं। इंग्लिश 189 आपकी पोस्ट है, 16,683 प्रेजेंट। बायोलॉजी 146 पोस्ट हैं, बाकी 17,005 प्रेजेंट। सिविक्स से 111 पोस्ट है, मेल फीमेल दोनों की 12,209 प्रेजेंट रहे हैं। सोशियोलॉजी की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं, समाजशास्त्र की 73 पोस्ट है, 9,553 प्रेजेंट। केमिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं 147 पोस्ट है, 9,938 प्रेजेंट। ज्योग्राफी की बात करें तो 64 पोस्ट हैं, 11,378 प्रेजेंट। मैथ यहाँ देख सकते हैं 122 पोस्ट हैं, 15,387 प्रेजेंट। संस्कृत 102 पोस्ट हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं मेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हैं। फीमेल बहुत ही कम प्रेजेंट हुई है, ठीक है। संस्कृत 5,433, फिजिक्स 190 पोस्ट हैं, 6,679 प्रेजेंट। और इसके बाद उर्दू की बात करें 1,666 आप लोग के प्रेजेंट हुए थे, 40 पोस्ट है। हिंदी 171 पोस्ट है, 26,005। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हिंदी में रहे हैं। कट ऑफ जान लीजिए, यहाँ पर देख पा रहे। सबसे पहले हम बात करें उर्दू, ठीक है, 40 पोस्ट हैं, यानी कि 62 से 64 प्रश्न करेक्ट है। आप सेफ है, अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ओबीसी 58 से 60 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 55 से 57 प्रश्न, एससी 50 से 52 प्रश्न और एसटी 45 से 47 प्रश्न। ज्योग्राफी की बात करें 64 पोस्ट हैं, 68 से 70 प्रश्न, ओबीसी 62 यहाँ पर 61 से 67 प्रश्न। और जितनी भी फीमेल है माइनस कीजिएगा 3-3, जैसा कि यूआर में 3 माइनस, ओबीसी में 3 माइनस यहाँ से, ठीक है, और 3 माइनस ईडब्ल्यूएस एससी में 3 माइनस और एसटी में 3 माइनस करिएगा ऐसे ही, ठीक है। बाकी एससी 55 से 57 प्रश्न और एसटी 50 से 52 प्रश्न आप लोग का प्रश्न करेक्ट होना चाहिए। मेल की कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उर्दू की यहाँ पर आप देख सकते हैं, उर्दू यूआर 62 से 64, ओबीसी 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 55 से 57 प्रश्न, एससी 50 से 52 और एसटी 45 से 47। इसके बाद बायोलॉजी की बात करें पोस्ट 140 है, यूआर 58 से 60 प्रश्न, ओबीसी 55 से 57, ईडब्ल्यूएस 52 से 54, एससी 45 से 47, एसटी 42 से 43। इकोनॉमिक 83 पोस्ट है, यूआर 65 से 67 प्रश्न, ओबीसी 62 से 64, ईडब्ल्यूएस 58 से 60 और एससी 53 से 55 और एसटी 45 से 47। इसके बाद सिविक्स की बात करें पोस्ट 111 है, यूआर 61 से 63 प्रश्न, ओबीसी 58 से 60 और ईडब्ल्यूएस 55 से 57, एससी 50 से 52 और एसटी 46 से 47। और यहाँ पर फिजिक्स 190 पोस्ट है, यूआर 62 से 64 प्रश्न, ओबीसी 60 से 61 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 57 से 58 प्रश्न, एससी 51 से 53 और एसटी 46 से 48 प्रश्न। इसके बाद केमिस्ट्री, ठीक है, 71 से 72 प्रश्न, यूआर ओबीसी 68 से 70, ईडब्ल्यूएस 65 से 67, एससी 60 से 61 और एसटी 53 से 55। इसके बाद नेक्स्ट हिंदी 70 से 72 प्रश्न या 74 प्रश्न, ठीक है, और ओबीसी 69 से 71, ईडब्ल्यूएस 65 से 67, एससी 60 से 62 और एसटी 53 से 55 प्रश्न। इंग्लिश 58 से 60 प्रश्न, ओबीसी 55 से 57 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 52 से 54, एससी 47 से 49 और एसटी 42 से 44। इसके बाद संस्कृत यूआर 63 से 65 प्रश्न, ओबीसी 60 से 62, ईडब्ल्यूएस 57 से 59, एससी 53 से 55 और एसटी 45 से 48। ठीक है, मैथ 122 पोस्ट हैं। मैथ फीमेल में हम बात करें तो लगभग 65 प्रश्न और मेल में 70 से 72, ठीक है। ओबीसी 68 से 69 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस 64 से 67 और एससी 60 से 61 और एसटी 54 से 55। फीमेल में 63 ओबीसी, 61 ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर 58 एससी और एसटी की बात करें तो लगभग जो है 52, ठीक है, बिल्कुल फीमेल की बताया है। बाकी हिस्ट्री 78 पोस्ट है, यूआर 65 से 67 प्रश्न, ओबीसी 62 से 64, ईडब्ल्यूएस 59 से 61 और एससी 54 से 55 और एसटी 47 से 48। सोशियोलॉजी की बात करें यहाँ पर 73 पोस्ट है, यूआर 65 से 64, ओबीसी 60 से 61 और ईडब्ल्यूएस 57 से 59, एससी 53 से 54 और एसटी 45 से 47, ठीक है। उम्मीद करते हैं कट ऑफ आपको समझ में आई होगी। फिर भी आप लोग के मन में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हैं। अपना स्कोर बताना मत भूलना कि आप लोग का स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए अपनी जो तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तो बाय बाय, जय हिंद।